रतन टाटा टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष एक ऐसा नाम है जिसे न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। इनकी सफलता की कहानी न केवल उद्योग और व्यापार की दुनिया में सीमित है, बल्कि इनके जीवन के मानवीय पहलुओं ने भी लोगों को प्रेरित किया है। रतन टाटा की कहानी नेतृत्व और मानवीय मूल्यों को आदर्श उदाहरण है, लेकिन इनके साथ-साथ उनके जीवन में एक अधूरी प्रेम कहानी भी है, जो उनकी सादगी और भावात्मक गहराई को दर्शाती है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। इनके माता-पिता का तलाक तब हुआ जब वे केवल 10 वर्ष के थे और इनके बाद इनकी दादी नवाज़बाई टाटा का पालन-पोषण किया। इनकी दादी ने इन्हें मानवीय मूल्यों की शिक्षा दी, जिनका असर इनके पूरे जीवन पर रहा। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से की और फिर आगे की शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसी दौरान इनका जीवन एक नए मोड़ पर आया, जब उन्होंने अपने जीवन का पहला और सबसे गहरा प्रेम का अनुभव किया। जब रतन टाटा अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात एक अमेरिकी लड़की से हुई। वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और यह रिश्ता धीरे-धीरे प्रेम में बदल गया। रतन टाटा ने इस लड़की से शादी करने का निर्णय लिया और वे उसे भारत लाने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी भारत में उनके परिवार की स्थिति में बदलाव आया और उन्हें अपने परिवार की मदद के लिए भारत लौटना पड़ा। उन्होंने सोचा कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो अपनी प्रेमिका को भारत बुलाकर उससे शादी करेंगे। लेकिन उसी समय भारत चीन में युद्ध शुरू हो गया और उनकी प्रेमिका के परिवार ने उसे भारत आने से अनुमति नहीं दी, क्योंकि उस समय सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक थी। यह रतन टाटा के जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति में से एक थी, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन का सबसे गहरा प्रेम खो दिया। इसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की और इस प्रेम कहानी ने उनके दिल में एक खालीपन छोड़ दिया, जिसे वे कभी भी भर नहीं पाए। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में शॉप फ्लोर पर काम किया। इस अनुभव ने उन्हें उद्योग के संचालन और श्रमिकों के जीवन को समझाने का अवसर दिया। इसके बाद वे विभिन्न भूमिकाओं में आगे बढ़े और 1991 में जे.आर.डी. टाटा द्वारा उन्हें टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने टाटा समूह को एक पहचान दिलाने के लिए कई साहसी कदम उठाए, जिसमें टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा टी के बड़े अधिग्रहण शामिल थे। इनकी दूरदर्शिता और समाज ने टाटा समूह को न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर भी एक प्रतिष्ठित कंपनी बना दिया। रतन टाटा का सबसे बड़ा सपना था कि भारत के हर परिवार के पास अपनी कार हो। इस विचार से इन्होंने टाटा नैनो को बनाने का संकल्प लिया। नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया। हालांकि नैनो को बाजार में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन यह रतन टाटा के सामाजिक दृष्टिकोण और जिम्मेदारी को दर्शाने वाला एक बड़ा कदम था। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में हमेशा मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता दी। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के दौरान ताज होटल, जो टाटा समूह का हिस्सा था, आतंकवादियों के निशाने पर था। इस घटना के बाद रतन टाटा ने न केवल अपने कर्मचारी के परिवारों की देखभाल की, बल्कि उन सभी लोगों को भी मदद की जो इस मामले में प्रभावित हुए थे। इन्होंने इस संकट के समय में जो नेतृत्व दिखाया, वह इनके मानवीय दृष्टिकोण का प्रतीक है। रतन टाटा हमेशा से समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम करना चाहते थे। इनके नेतृत्व में टाटा समूह ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाया। रतन टाटा का जीवन इनके अधूरे प्रेम के साथ आगे बढ़ा, लेकिन इन्होंने कभी किसी से अपने बारे में ज्यादा बात नहीं की। इनकी अधूरी प्रेम कहानी इनके जीवन में खास जगह बना ली और वे हमेशा इसे दिल में संजोए रहे। रतन टाटा का मानना था कि जीवन में प्रेम और रिश्ते अहम होते हैं, लेकिन जब बात समाज और जिम्मेदारी की हो, तो
उस दिशा में भी पूरी लगन के साथ काम करना चाहिए। अपने जीवन में रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की और शायद इनके दिल में कहीं न कहीं वह अधूरा प्रेम ही था, जिसे इन्हें कभी और रिश्ते बनाने की अनुमति नहीं दी। इन्होंने अपने जीवन को टाटा समूह और समाज सेवा के प्रति समर्पित कर दिया। 2012 में रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति ली, लेकिन वे टाटा ट्रस्ट के माध्यम से सामाजिक कार्यों को में सक्रिय रहे। वे युवा का समर्थन करने और नई तकनीकों का विचारों को बढ़ावा देने में विश्वास रखते थे। रतन टाटा की जीवन कहानी केवल एक सफल उद्योगपति की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसे प्रेम, समाज और अपने मूल्यों को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाया। इनके नेतृत्व ने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और इनके मानवीय दृष्टिकोण ने इन्हें आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। इनकी अधूरी प्रेम कहानी इनके जीवन का एक विशेष पहलू है, जिसे इन्होंने गहराई और भावात्मक मजबूती से प्रदान की। अगर ये भारत में नहीं होते तो भारत बहुत चीजों से वंचित होता। रतन टाटा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चाई सफलता केवल आर्थिक समृद्धि में नहीं, बल्कि जीवन में प्रेम, मानविकता और समाज के प्रति जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।